अस्सलामुअलैकुम। डेली पाकिस्तान के साथ मैं हूँ दुआ मिर्जा। नाज़रीन, सर्विसेज हॉस्पिटल अक्सर कंट्रोवर्सी का शिकार रहता है। सर्विसेज हॉस्पिटल की एक सीसीटीवी आजकल सोशल मीडिया पर बहुत गर्दिश कर रही है, जिसमें एक शख्स जो बड़े आराम से पेशेंट के साथ कुर्सी पर बैठा होता है और वो उठता है, अचानक डॉक्टर को थप्पड़ मार देता है। ये इंतहाई गैर इखलाकी रवैया सामने आया और उसके बाद हमने ये भी देखा कि एक वीडियो में एक डॉक्टर बड़ी जज्बाती से स्पीच करते हैं और उसको हथकड़ी लगवाते हैं पुलिस के ज़रिए। ये वाक़या क्यों पेश आया, इन एक्चुअल उस दिन क्या हुआ था, इसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं YDA सर्विसेज के प्रेसिडेंट डॉक्टर इमरान साहब। उस दिन जो वाक़या हुआ कि अगर आपने वीडियो फुटेज देखे सीसीटीवी की, जो अटेंडेंट था वो चेयर पे बैठा हुआ था, साथ उसको पूरा प्रोटोकॉल दिया गया था क्योंकि वो MS का प्रोटोकॉल था। MS साहब को कुछ रिनाउंड पीपल जो पॉलिटिशियंस हैं और जो कुछ हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनसे फ़ोन आए हुए थे कि ये हमारा ज़ाती बंदा है, हमारा जानने वाला है, इसलिए उसको एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल दिया जा रहा था कि उसको एमरजेंसी के अंदर, जो कि ऑलरेडी एक कानून की खिलाफ वर्जी है कि एक चेयर लगाई जाए अटेंडेंट के लिए क्रिटिकल केयर में और उसको साथ बैठाया जाए। उसको गन शॉट था और गन उसको छू के गुजरा था। वहाँ पे जो अटेंडेंट है वो बैठा हुआ, क्योंकि ये ताकत के नशे में इतने धुत आते हैं, ये समझते हैं कि यही इनकी असम्बलियाँ हैं, ये डॉक्टर्स इनके मसीहा नहीं, ये इनके ख़रीदे हुए ग़ुलाम हैं। यहाँ काम करने वाला अमला इनके ज़ाती मुलाजम है, जैसे इनके घर के नौकर चाकर हों। उस दिन ये कहते बाद में उसको थप्पड़ मारा गया। तकरीबन 1 घंटा तक उसके साथ वाले अटेंडेंट भी ज़दोकोब करते रहे जो ड्यूटी डॉक्टर्स को। हम पहुँचे, हमने पुलिस को कॉल की, SHO थाना सुहेल साहब। 1 घंटे तक आपके पहुंचने से पहले किसी ने कॉल नहीं की थी? नहीं, किसी ने कॉल नहीं की थी। फिर MS साहब को मैंने कॉल की, MS साहब भी आ गए थे, तो उन्होंने अपनी बरियत में मुकदमा दर्ज करवाया, वो मदई बने उस मुकदमे के और उसको अरेस्ट करवाया गया। उस पर वो 506 भी लगी, जो कि जिसकी 3 से 7 साल कैद की है। मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि अगर उस शख्स को प्रोटोकॉल मिल रहा था, वो एक चेयर पे बाकायदा बैठा हुआ है, तो क्या ऐसी बात हुई, क्या ऐसी तकरार हुई जिसपे उसने थप्पड़ मारा? वो बात क्या थी? जब गन शॉट का होता है तो MLC काटा जाता है, मेडिको लीगल केस बनाया जाता है, उसकी बना में कोर्ट में केस जाता है। मदई और जो शूट करने वाला और जिसपे विक्टिम होता है वो आपस में अपना मुकदमा लड़ते हैं और जो डॉक्टर होते हैं वो एज आ विटनेस जाते हैं। जिस तरह भी अगर गन शॉट का पेशेंट यहाँ पे आएगा तो ये फर्स्ट एड देंगे, ये MLC नहीं काटेंगे। MLC का डिपार्टमेंट लहदा है जो सर्जरी से एडजेसेंट है। जब पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है उसके बाद उसके एक्सरे किए जाते हैं, MLC उसके सारे चार्ट्स बनाए जाते हैं, वो अलहदा डिपार्टमेंट, उसके अलहदा डेडिकेटेड डॉक्टर हैं। तो उस तकरार की वजह से अगर वो अवेयर कर रहा है कि सर मैं नहीं काट सकता MLC, तो आप उसको थप्पड़ मारना शुरू हो गए। उस दिन उसको हथकड़ी लगाकर और वो दूसरे पेशेंट जो अटेंडेंट्स हैं उनको ये बयान देना, उनको ये अवेयरनेस है कि अगर आप यहाँ पे आके अपने इलाज की बजाय मार कुटाई करेंगे तो आप पे ये दफ़ा लगती है, आपके साथ ये होगा, या हम लड़ते ही रहें या हमसे ऐसा करें आप स्टेथोस्कोप ले जाएं और हमें गन्स दे दें, हम अपनी सिक्योरिटी खुद कर लेते हैं। डॉक्टर जाफर भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप भी इमरजेंसी में ड्यूटी करते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, चूँकि मेन हॉस्पिटल है, आसपास से एक्सीडेंट केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं। अब जो शख्स आ रहा है उसके साथ वाले लोगों की इमोशनल अटैचमेंट है, क्या डॉक्टर्स का रवैया ऐसा होता है कि लोग उसको समझ नहीं पाते या कोऑर्डिनेशन की कमी है? क्या समझते हैं? कोऑर्डिनेशन किस तरह हो? एक पेशेंट के साथ अगर 5 अटेंडेंट होते हैं तो कोऑर्डिनेशन किसके साथ की जा सकती है? हर बंदा आके ये की सवाल करता है मेरे मरीज़ के बारे में मुझे बताया जाए। अभी यहाँ पे नज़र दौड़ाएं, आप देखें कितने पेशेंट हैं और कितने अटेंडेंट हैं और कितने यहाँ पे लोग खड़े होकर देख रहे होते हैं क्या चीज़ हो रही है। ड्यूटी डॉक्टर की बात करते हैं, एक ड्यूटी डॉक्टर सुबह 8 बजे बैठता है, सुबह 6 बजे ड्यूटी करने बैठता है, उसने अगली सुबह 24 आवर्स कंप्लीट करने हैं। अगर उसके ऊपर एक मरीज़ के साथ 10 अटेंडेंट होंगे तो ये पुरसाने हाल होगा। हमने एक सर्वे किया और उसमें बहुत सारे लोगों ने शिकायत की कि जब वो इमरजेंसी में जाते हैं, कोई डॉक्टर अपना मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, वो प्रॉपर उनकी बात नहीं सुनते और फ़ोन यूज़ करते हुए हंसते मुस्कुराते हुए उनके पास से गुजर जाते हैं, जबकि वो एक पैनिक सिचुएशन में होते हैं। तो क्या आप ये समझते हैं कि वाकई डीलिंग का प्रॉब्लम है? देखिए, डीलिंग का प्रॉब्लम, देखिए एक बंदा है, उसको 24 आवर्स टू वर्क, उसने काम करना है, क्या उसको थोड़ी सी लिवरेज नहीं मिल सकती? क्या उसके लिए ये लग जाए, कहत लग जाए, कर्फ्यू लगा दिए जहाँ पे? लोग सब्र नहीं रखते, सब्र का पैमाना लबरेज करके बैठे होते हैं, कहते हैं हमारे मरीज़ को वही प्रोटोकॉल मिले जो प्राइवेट हॉस्पिटल मिले और हर जगह वही चीज़ मिलनी चाहिए जो प्राइवेट हॉस्पिटल में, जहाँ पे 10-15 पेशेंट के साथ एक डॉक्टर मौजूद होता है। और कोई आप ये भी देखें कि वो डॉक्टर्स यहाँ पे काम करें, 24 आवर्स काम कर रहे हैं, वो बगैर तनख्वाह के भी काम कर रहे हैं, अनपेड जॉब्स कर रहे हैं। डॉक्टर मुदस्सिर मेरे साथ मौजूद है, अटेंडेंट है, उसके लिए उसके पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। डॉक्टर को पता है कि यार ठीक है 10-15 मिनट बाद भी चेक किया जा सकता है, लेकिन जब वो ये देखता है ना कि डॉक्टर से एक ग्रुप बैठकर हंस रहा है, खेल रहा है, उसको बैकग्राउंड नहीं पता कि आप लोग ड्यूटी कर रहे हैं, आम आवाम के साथ रवैया कैसे बेहतर करेंगे? एक डॉक्टर जो 24 आवर ड्यूटी कर रहा है, क्या वो 1-2 मिनट के लिए खाना नहीं खा सकता? वो कोई इमरजेंसी उसको नहीं पड़ सकती? सबसे पहली बात यह है कि जब यहाँ पे गवर्नमेंट का काम है कि अद्वियात फराहम करना,
अद्वियात फराम करना डॉक्टर का काम तो नहीं है कि वो घर से अद्वियात लेके आएगा। बेड लेके आना वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अब वो मरीज़ आते हैं, वो आके डॉक्टर पर चलाना शुरू कर देते हैं कि बेड, आप वो समझते हैं कि डॉक्टर की वजह से बेड नहीं मिल रहा, दवाई जो है वो डॉक्टर की वजह से नहीं मिल रही। इशू ये है कि यहाँ की नर्सिस कहाँ है, नर्सेज नहीं है। हेड नर्स कहाँ है, यहाँ की नर्सिस कहाँ गायब हैं। सिर्फ 2 नर्सेज हैं, इतने ज़्यादा पब्लिक को डील करने आप पेशेंट के साथ आए हैं? जी। और मैं कब से तकरीबन आधा घंटा हो गया मैं सर्च कर रही हूँ यार, मैं डॉक्टर तो फौरी तौर पे अवेल हो गए, लेकिन नर्सिस कहाँ है? सर नर्सेज क्यों गायब? बिल्कुल बात इनकी ठीक है, नर्सिस गायब हैं। अगर गायब की बात करें, जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स और नर्सिस यहाँ मौजूद, देखें आपने बात कर दी, मैं आपको इसको जवाब देता हूँ। इनकी बात को मैं 100% एग्री करता हूँ, बट थिंग इज़ डैट हम जहाँ पे कमज़ोरियाँ हैं वहाँ हमने उसी वसाइल के ऊपर देखना पड़ता है। डॉक्टर्स की कमी उतनी ही है जितनी नर्सिस की कमी है, लेकिन हम कोशिश करते हैं अपने डॉक्टर्स को, अनपेड भी काम कराते हैं। यहाँ पे 90% डॉक्टर्स, 80% डॉक्टर्स अनपेड भी काम कर रहे हैं। यू विल सी डैट, आप किसी से पूछे कि तनख्वाह ले रहा नहीं ले रहा। इशू ये है गवर्नमेंट चीज़ें नहीं देती। इस बहस के ऊपर हम कितना चलते जाएंगे। सारे इश्यूज आपने सुन लिए। यहाँ पर नर्सेज की कमी बताई गई, बेड की शॉर्टेज है, डॉक्टर्स कम है, लेकिन डॉक्टर्स का रवैया क्यों बेहतर नहीं है, ये इश्यूज भी आपने सुना कि कोर इश्यूज क्या है, उनको तनख्वाहें नहीं मिलती, उनकी ड्यूटी टाइमिंग बहुत ज़्यादा है, फिर रश बहुत ज़्यादा है, बर्डन बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ा मसला जो शहरियों की तरफ से है वो यही है कि वो अपने एक पेशेंट के साथ 10-10 लोग यहाँ पर आते हैं और फिर जब हुजूम पड़ता है तो बर्डन मज़ीद ज़्यादा हो जाता है। और एक नासूर जो हमने प्रोटोकॉल के नाम पर देखा है लाहौर में बहुत ज़्यादा है। अगर एक डॉक्टर प्रोटोकॉल पेशेंट को ट्रीट कर रहा है तो 15 पेशेंट्स को जो कि एमरजेंसी के पेशेंट हैं वो इग्नोर हो जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नुकसान भी है और इसकी वजह से ही बहुत ज़्यादा ख़राबी भी पैदा होती है। इसलिए सारे इश्यूज जो हैं सामने हैं। गवर्नमेंट को भी अपनी पॉलिसी जो उन्होंने बनाई है उसकी इम्प्लीमेंटेशन बड़ी ज़रूरी है, वो इम्प्लीमेंट भी होनी चाहिए। और साथ साथ जो बिल्स अभी तक सिक्योरिटी के हवाले से पास नहीं हुए उनको भी फिल 4 पास किया जाना चाहिए। गार्ड्स की तैनाती होनी चाहिए और पुलिस यहाँ पर डिप्यूट होनी चाहिए ताकि फौरी तौर पर कोई भी अगर ऐसा मसला होता है तो फौरी रिस्पॉन्स किया जा सके। एक और स्टोरी के साथ फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।